ये कहानी है आज से 66 साल पहले की। ये कहानी है एक इंडियन नेवी के कमांडर की, जिसने अपनी पत्नी के आशिक को उसके घर में घुसकर मारा। ये कहानी है पति पत्नी और वो की। ये कहानी है साल 1959 की, जब देश में चला था भारत का पहला मीडिया ट्रायल। पूरे देश और बड़े अखबारों में कातिल को ही न्याय दिलाने के लिए आवाजें उठने लगी थीं। ये केस था नानावटी केस, जो भारत का सबसे चर्चित केस बन गया था। इस हत्याकांड पर बॉलीवुड में 3 फिल्में और वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। क्या था ये सनसनीखेज मामला? आखिर क्यों एक कातिल भारत के लोगों की आंखों में हीरो बन गया था? वो साल था 1949। इंडियन नेवी में कमांडर कवास मानेकशॉ नानावटी नेवी ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड गए और वहां उनकी मुलाकात हुई एक बेहद खूबसूरत महिला से, जिसका नाम था सिल्विया। सिल्विया और नानावटी की मुलाकातें जल्द ही प्यार में बदल गईं और फिर दोनों ने शादी कर ली। सिल्विया शादी के बाद केएम नानावटी के साथ भारत आ गई और बॉम्बे, यानी अब का मुंबई, वहां रहने लगी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। एक नेवी का अफसर, उसकी खूबसूरत प्यार करने वाली पत्नी और 3 प्यारे प्यारे बच्चे। देखने में सब कुछ सपनों जैसा, लेकिन जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। नानावटी और सिल्विया की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। वो तूफान उनकी जिंदगी को तहस नहस करने वाला था। साल था 1959। 9 महीने तक ड्यूटी पर रहने के बाद केएम नानावटी अपने घर लौटे। वो पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उनका उत्साह तब धरा का धरा रह गया जब उनकी पत्नी का बिहेवियर उन्हें बदला बदला सा लगा। सिल्विया अपने पति नानावटी को देखकर ना तो वैसे खुश हुई जैसे वो पहले होती थी, और ना ही उसके अंदर वो प्यार था जो वो नानावटी पर लुटाती थी। कई दिनों तक जब सिल्विया की बेरुखी दूर नहीं हुई तो नानावटी ने उससे सीधे पूछ लिया, क्या उनके बीच कोई और भी आ गया है? सिल्विया शायद इन सवालों के लिए पहले से तैयार थी। उसने अपने पति के आगे सब सच बोल दिया। सिल्विया ने बताया कि वो प्रेम आहूजा नाम के बिजनेसमैन से बेहद प्यार करती है। प्रेम आहूजा से उसकी मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी और फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। पत्नी के एक एक शब्द मानो नानावटी को अंदर तक चीर गए। उनकी प्यारी सिल्विया उन्हें धोखा देगी, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। केएम नानावटी ने संयम से काम लिया और पत्नी को कुछ ना कहकर चुपचाप घर से निकल गए। नानावटी घर से निकलकर सीधा नवल हेडक्वार्टर गए। वहां से अपनी सर्विस रिवॉल्वर ली और अपनी गाड़ी को बॉम्बे की सड़कों पर दौड़ा दिया। कुछ समय बाद वो बॉम्बे के मालाबार हिल्स स्थित जीवन ज्योति बिल्डिंग में पहुंचे। ये वही बिल्डिंग है जहां रहता था उनकी पत्नी का प्रेमी, यानी प्रेम आहूजा। नानावटी उसके घर पहुंचे और प्रेम आहूजा से पूछा कि क्या वो उसकी बीवी से शादी करेगा। प्रेम आहूजा नानावटी के सवालों का जवाब देने की जगह उनसे लड़ने लगा। कोर्ट में नानावटी के दिए बयान के मुताबिक प्रेम आहूजा ने उसके सवाल पर कहा था, क्या मैं हर उस औरत से शादी कर लूं जिसके साथ मैं सोता हूं? तुम निकल जाओ यहां से। प्रेम आहूजा के ऐसा बोलने के बाद नानावटी का खून और खौल गया। उन्होंने अपनी गन निकाली और धाएं धाएं कर 3 गोलियां प्रेम आहूजा के ऊपर चला दी। नानावटी सीधे पुलिस स्टेशन गए और खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस प्रेम आहूजा के घर पहुंची तो देखा कि उनकी मौत हो चुकी है। जैसे ही सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। ये केस भारत का पहला ऐसा केस बन गया जिसका मीडिया ट्रायल हुआ। 23 सितंबर 1959 को सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। जज थे आर.बी. मेहता और इस केस में जूरी भी थी, एक ऐसी जूरी जो समाज के नामी लोगों के साथ मिलकर बनी थी। और उसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। कोर्ट के अंदर वकीलों के बीच जिरह जारी थी, तो वहीं कोर्ट के बाहर अखबार और आम जनता इस केस पर अपने फैसले दे रहे थे। नानावटी केस को अखबारों में 4-4 पन्नों की कवरेज मिलने लगी। आम जनता ने तो नानावटी को बेगुनाह बता दिया था। उनकी नजरों में तो वो हीरो था जिसने अपने घर की इज्जत के खातिर ये कदम उठाया था। उस वक्त का एक मशहूर अखबार जो 25 का था, उसकी कीमत 2 रुपए हो गई थी। लोगों के अंदर इस केस के बारे में जानने की इतनी बेचैनी थी कि वो बढ़ी कीमत पर भी अखबार को खरीद रहे थे। कोर्ट के बाहर ज्यादातर सबका समर्थन नानावटी के लिए था। बताया तो ये भी जाता है कि जब नानावटी कोर्ट में आते थे तो सज धज कर कई महिलाएं सिर्फ नानावटी को देखने के लिए आती थीं। लेकिन आपराधिक केस तो कानून के दायरे में रहकर ही चलाए जाते हैं।
कोर्ट में सिल्विया ने भी गवाही दी। उन्होंने भी वही कहा जो उनके पति नानावटी ने कोर्ट को बताया था। सिल्विया ने कहा, प्रेम आहूजा के साथ जब तक उसके शारीरिक संबंध नहीं बने थे तब तक वो हमेशा शादी का वादा करता था, लेकिन उसके बाद प्रेम अपने वादे से मुकर गया। आखिरकार फिर आया वो दिन जब जूरी ने अपना फैसला सुनाया और कहा, कमांडर नानावटी मर्डर के दोषी नहीं हैं, नॉट गिल्टी। कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठी, देश में लोग जश्न मनाने लगे। लेकिन फिर इस केस में आया एक और ट्विस्ट। जज ने इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट में रेफर कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार नानावटी को दोषी ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन राजनीति और समाज ने यहाँ पे भी अपनी भूमिका निभाई और आखिरकार 17 मार्च 1964 को नानावटी को रिहा कर दिया गया। मर्डर के इस सनसनीखेज केस में वो 3 साल से पहले ही जेल से बाहर आ गया। जेल से निकलने के बाद केएम नानावटी अपनी पत्नी सिल्विया के साथ कनाडा चले गए और फिर कभी लौटकर इंडिया वापस नहीं आए। पत्नी के धोखे के बाद वो फिर से पत्नी के साथ ही रहने लगे। साल 2003 में कमांडर नानावटी का निधन हो गया, लेकिन उनका ये केस हमेशा के लिए इतिहास बन गया। बेइंतहा प्यार, धोखे और खून से भरा ये केस न केवल कानून के लिए एक मिसाल बन गया, बल्कि इसने भारत में भी जूरी कोर्ट की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ जो आपको हिला कर रख देगी।